मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या कहते हैं, नहीं कहते। इस पेशे को गिरी कहते हैं। How's the जोश? How's the जोश? मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हूं, सच्चे मन से। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये कानून जब लेकर आए, हमारे जैसे कई पत्रकारों ने पूरा कानून पढ़ा, एक एक चीज को समझा, देश भर के लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो सालों में किसानों के लिए नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अब आप अचानक से एक दिन यूपी पंजाब के चुनाव के पहले ये निर्णय ले लें कि मेरे अंदर की संवेदनशीलता ये कहती है कि भाई नहीं समझा पा रहे हैं तो वापस ले लो। समझा तो आप 370 हटाने को भी लेकर नहीं पा रहे हैं लोगों को, कश्मीर के लोगों को, तो 370 वापस ले आइए। क्या बढ़िया था गुरु। या फिर इस देश में लाखों लोग, अगर मान लीजिए 20 लाख लोग खड़े हो जाएं, एक साल के लिए आंदोलन कर दें कि हमको इनकम टैक्स नहीं देना है, तो आप इनकम टैक्स हटा लीजिए। कि हम कुछ लोगों को समझाने में नाकामयाब हो गए कि उनका टैक्स देना देश के लिए कितना जरूरी है, तो सब पर से टैक्स हटा लेते हैं। आप नहीं कर पाएंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि जो टैक्स पेयर है वो आपके वोट में इतनी चोट नहीं कर सकता, अपने वोट से आपको इतनी सियासी चोट नहीं पहुंचा सकता। यारी समझ गई। तो जब नरेंद्र मोदी झुक गए और उन्होंने तीनों कानून वापस लेने का फैसला लिया, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? पहले तू दे। इतना विरोध, इतना सब कुछ झेलने के बाद हम किसानों के पास जा जाकर, हम पत्रकार भाई जिनको समझ में आ रहा था कि इस कानून के अंदर क्या है किसान के लिए, समझाते रहे। आपने सबको आज निराश कर दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। आपने अपने सियासी फायदे के लिए, या जो भी आपने निर्णय लिया, सियासत के अलावा और क्या दिखता है मुझे यह बताइए, और आपने निर्णय ले लिया। तो जब आप ये निर्णय लेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए कि क्या आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान हो जाता, पंजाब में नुकसान हो जाता, और अब कौन सा फायदा हो जाएगा मुझे ये बताइए। पंजाब के अंदर हो सकता है कांग्रेस को नुकसान हो जाए, लेकिन बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दे, इसके बाद थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी हो सकता है और प्रबल होकर ऊपर आ जाए, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं आएगी। आप लिख कर ले लीजिए मुझसे कि भैया इस तरीके से देश में अगर आप किसी को पॉलिटिकली डैमेज करने की स्थिति पैदा कर दो तो उनके पैर कांप जाते हैं, चाहे वो नाम नरेंद्र मोदी का ही क्यों ना हो। एक उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या आया, आपने ये निर्णय ले लिया एक चुनाव पर। बिल्कुल। या अगर आप फ्रस्ट्रेट ही हो गए कि भाई इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इनको भला चाहिए ही नहीं, छोड़ो हटाओ, मुझे क्यों सियासी नुकसान सहना। आपका जिस दिन मन आया आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने कह दिया आप नहीं करेंगे। और उनका क्या, जो देश के किसानों के लिए लड़ रहे थे, हमारे जैसे लोग जो इस कानून में कुछ फायदा देखकर कि किसान का फायदा होगा, इस बात को सहते हुए कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, वहां बॉर्डर पर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे परिवारों को धमकियां मिलती नहीं, हम लोग खड़े रहे। हमारे लिए आपने क्या किया? शून्य कर दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? चला लीजिए अब आप सरकार। और आपके समर्थन में जो लोग खड़े थे, नरेंद्र मोदी जी, आज आपने उनको निराश कर दिया। उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे, आप समझा नहीं पाएंगे लोगों को कि आपने ऐसा क्यों किया। आप कुछ कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या कहते हैं, नहीं कहते। इस पेशे को गिरी कहते हैं। भक्त जनों, कैसे हो सालो? म्यूजिक। Big thank you for being here.